नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन यानी योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। कल आपका पेपर भी लगा हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, तो सभी विद्यार्थी इस भी पेपर को देख के जाएंगे। मैंने 2 पेपर की क्लास ऑलरेडी सोल्व करा रखा है, उसमें 150 आपके MCQ क्वेश्चन थे। आज की क्लास में हम 75 क्वेश्चन और भी हम करा रहे हैं, तो टोटल आपके 225 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं को आप देख के जाइएगा। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। ये पेपर वैसे तो 4th सेमेस्टर में आपका आयोजित होता था, लेकिन इस बार जो कि 3rd सेमेस्टर में ही कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये फिजिकल एजुकेशन के जो 75 क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, इनको भी सभी विद्यार्थी देख लेंगे और वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देंगे। इससे सभी विद्यार्थी जो 2 मैंने क्लासें कराई हैं उसको खास कर देख के जाएंगे। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आएगा पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, और 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, 1.5 से 2 घंटे का। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में शारीरिक शिक्षा के प्रति क्या धारणा थी, आपको ये बताना है। तो शारीरिक प्रशिक्षण की भी धारणा थी, शारीरिक क्रिया की भी धारणा थी, और जिम्नास्टिक की सभी धारणाएं थी, इसलिए इसमें क्या होगा डी उपरोक्त के सभी। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है, आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधारात्मक व्यायाम भी हैं और मनोरंजन की क्रियाएं भी हैं, यौगिक क्रियाएं सभी हैं, इसलिए इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। तो वृद्धि एवं विकास भी इसका लक्ष्य है, और शारीरिक विकास भी है, और समांगल विकास, ये सभी हैं, इसमें क्या होगा चौथा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर, आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, आपको बताना है। तो अवकाश के समय सदुपयोग भी है, और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य के हेल्थ के लिए, इसलिए इसमें क्या होगा तीसरा उपरोक्त के दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि प्राचीन भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, आपको बताना है। तो इसको चार जो कि कालखंडों में बांटा गया है, इसमें का तीसरा है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये किस चार्टर में निहित है, तो कहोगे यूनेस्को के, इसमें का पहला। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं को उसके कलानुक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, जिससे कि इसमें जो दिया हुआ कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सही का फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1984 को इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट, ये जो अखिल भारतीय खेल परिषद, इसकी स्थापना हुई है 1954 को। कब हुई है, 1954 को इसकी स्थापना हुई है। फिर इसमें जो तीसरा है कि LNCPE, ठीक है, ये ग्वालियर में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1957 को इसकी स्थापना हुई है। फिर है YMCA मद्रास, इसकी स्थापना हुई है 1920 में। तो इनकी सभी आपको डेट आपको याद रखना है, कोई ना कोई इसमें का इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। अब इसको एक सीरियल से आप लिखिए, तो सबसे पहले इसमें का कौन आएगा, तो कहोगे सबसे पहले 1920 आएगा, क्योंकि ये सबसे पुराना है। उसके बाद आएगा 1954 आएगा, फिर 57 आएगा, फिर 1984। ठीक है, तो इसमें का चौथा पहले होगा, फिर इसमें का दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, मतलब इसमें का पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 8 नंबर है कि भारत को अधिकतर आधुनिक खेलों से किसने अवगत कराया है, तो कहोगे ब्रिटिश सेना ने, इसमें का दूसरा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सक्रिय रहकर व्यवहार और सम्मान अर्जित कर सकते हैं, आपको बताना है। तो समाजीकरण में रहकर, इसमें क्या होगा आपका दूसरा ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन का समाजीकरण रहेगा, रहकर व्यवहार और सम्मान अर्जित कर सकते हैं। यहाँ से व्यवहार और सम्मान की बात आ रहा है, तो यहाँ से समाजीकरण के द्वारा ही अर्जित कर सकते हो, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 10 नंबर कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का दर्शन किसमें निहित है, आपको बताना है। तो ये यथार्थवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, ये सभी में निहित है, इसमें का चौथा है। फिर 11 नंबर आपका क्वेश्चन कि किस उम्र का निर्धारण यौवन को देखकर होता है, आपको बताना है। तो यौवन को देखकर शारीरिक आयु का निर्धारण होता है, इसमें का राइट आपका होगा दूसरा। अगला भी आपका कि प्लेटो को किस विचारधारा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आदर्शवाद के जनक हैं, इसमें का पहला।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि किस उम्र तक बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से जो होता है। तो जन्म से लेकर के 2 से 3 वर्ष का जो समय होता है बच्चे का विकास बहुत ही तेजी से होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कालानुक्रमिक जो है उम्र का निर्धारण होता है तो किसके द्वारा होता है। तो कहोगे जो है जो उम्र सालों में हो, महीनों में हो, दिनों में है, इसके माध्यम से होता है। इसमें का चौथा फिर है आराम के समय खिलाड़ी का हृदय जो है प्रत्येक मिनट कितनी बार धड़कता है। आराम के समय यहाँ से बात कर रहा है तो 40 से जो है 60 जो है बार धड़कन प्रति मिनट होता है। वैसे तो नॉर्मल जो है 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ से आराम की स्थिति में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसमें का तीसरा 15 नंबर क्वेश्चन का तीसरा रेट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 16 नंबर कि किसने कहा कि आज भारत को गीता के नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता होती है। तो यह है विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। इसमें का तीसरा है। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन कि किस प्रक्रिया को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति को अलग किया और पहचाना जा सकता है। तो किसके माध्यम से, तो भैया अनुवांशिकी तत्व के माध्यम से, जेनेटिक जो है मटेरियल के माध्यम से। अगला फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन कि किस जो है जांच सिद्धांत को जीवन भर की फिटनेस और खेलों के रूप में जो है जाना जाता है, आपको बताना है। तो किसको जाना जाता है। 18 नंबर की हम बात करें तो जो है शारीरिक और जो है मानसिक परिपक्वता को इसमें कहा होगा पहला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि निम्नलिखित खेल गतिविधियों में से किसको मदर ऑफ स्पोर्ट की संज्ञा जो है नहीं दी गई है या फिर नहीं दी जाती है, आपको बताना है। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है एथलेटिक्स, इसको भी जो है मदर ऑफ स्पोर्ट की संज्ञा दी गई है, जिम्नास्टिक को भी दी गई है और तैराकी को भी दी गई है। लेकिन इसमें जो हंटिंग दी हुई है, हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, तो इसको भी यह संज्ञा नहीं दी गई है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 20 नंबर कि आमतौर पर जो निश्चित जो है सामान्य उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रणी हो उनको जो है किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो उनको जो जाना जाता है उनको उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 21 नंबर कि वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है, तो व्यायाम का है। चौथा है मनुष्य के हृदय का आकार जो है लगभग होता है तो आदमी के बंद मुट्ठी भर के बराबर, इसमें का पहला। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की अधिकतर जो है गतिवर्धक शिक्षा का प्रयोग जो होना चाहिए तो फ्री होना चाहिए, इसमें का तीसरा। अगला फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक दक्षता को उस तत्व का नाम बताइए जो अधिक या कम स्वाभाविक निर्धारित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। 24 की बात करें तो उसको हम भैया हम कहते हैं जो है शारीरिक जो संरचना कहते हैं, इसमें का पहला लगा बॉडी कंपोजिशन। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है किस उम्र में लड़कियां शारीरिक जो है पहलुओं में लड़कों से जो है आगे कह सकते हो बढ़ने में आगे होती हैं, तो किसमें होती है, तो कहोगे जो है मध्य बचपन में। ठीक है, इसमें विकास जो होता है लड़कियों का लड़कों की तुलना में ज़्यादा होता है, लड़कियों का जो विकास होता है लड़कों की तुलना में ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर है कि जूनियर खिलाड़ियों की उम्र का तुरंत पता लगाने के लिए किस प्रतियोगिताओं से पूर्व किस तरीके का प्रयोग किया जाता है, तो कंकाल एक्सरे का, इसमें का पहला। 26 का पहला फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने माना कि शारीरिक गतिविधियाँ ही जो है नौजवानों में नैतिक पूर्णता लाने का महत्वपूर्ण एक साधन है, तो ये कौन मानते हैं, कहोगे प्लेटो महोदय, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित जो है अंगों में से कौन सा अंग मानसिक गतिविधियों से संबंधित है, तो मानसिक से जो है आपका सिर संबंधित है, हेड है, इसमें का चौथा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसको एरोबिक्स जो है नहीं माना जाता है, तो जो योग अभ्यास है इसको जो है एरोबिक्स जो है नहीं माना जाता है। क्या है, इसको एरोबिक्स जो है नहीं माना जाता है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 30 नंबर है कि बच्चे के वृद्धि एवं विकास को अवरुद्ध करने वाला सबसे गंभीर खतरा कौन सा है, आपको बताना है, तो कुपोषण है। कुपोषण के माध्यम से बच्चे का जो विकास है, जो वृद्धि है, उसको जो है रुकावट उसमें आ जाती है। अगला फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस अवस्था में हमारी पल्स दर जो है सबसे कम पाई जाती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो पल्स रेट है ये कम हो जाती है सबसे ज़्यादा, इसमें कहोगा पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 32 नंबर कि एक व्यक्ति का आसन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसकी जीवन शैली से, इसमें का पहला है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में
सूर्य नमस्कार को इस नाम से भी जाना जाता था। तो प्राचीन समय में सूर्य नमस्कार को हम वैदिक प्रार्थना के नाम से जानते थे। इसमें का दूसरा, शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार अध्यापक बच्चों का प्रेरणा स्रोत होता है, आपको बताना है। तो किसके थ्रू होता है? ठीक है, प्रेरणा स्रोत कहोगे जो आदर्शवाद के थ्रू। इसमें का दूसरा, 34 का है दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर की, पुरुष व महिला हर चीज़ में जो अलग है सिवाय जो है इसके। तो किसको जो है, क्योंकि सभी जो कि अलग है, सभी भिन्नताएं सिवाय इसको छोड़कर। देखो, मानसिक जो क्षमता होती है स्त्री पुरुष दोनों की एक ही जैसी होती है, और जो भौतिक विशेषता होती है, जो शारीरिक विशेषता होती है, जो यौन शारीरिक संरचना होती है, सब अलग अलग होती, भिन्न होती है। लेकिन मानसिक क्षमता तो भैया दोनों की एक ही होती है, इसमें कोई जो है डिफरेंट नहीं होता। इसमें का होगा दूसरा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के ऐतिहासिक काल से संबंधित जो गतिविधि कौन सी है? तो कुश्ती, घुड़सवारी, अखाड़ा, ये सभी हैं। इसमें का डी होगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन के, एक विद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है तो इसका प्रत्यक्ष जो कुप्रभाव क्या होगा? तो शारीरिक गतिविधि पर भी पड़ेगा और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर। इसमें का लगाओ सी उपरोक्त के दोनों। अगला क्वेश्चन फिर आपका 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि मोटापा से जो है संबंधित है, आपको बताना है। तो बॉडी मास सूचकांक इंडेक्स ये भी इससे संबंधित है, और कमर की जो परिधि और शारीरिक जो है वसा का मापन, ये सभी इसी से संबंधित। इसमें होगा चौथा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि जीवन शैली संबंधित है। तो जीवन शैली कल्चर से भी संबंधित है, रहन सहन से भी संबंधित है, भोजन व्यवस्था से भी संबंधित है, इसलिए इसमें होगा चौथा उपरोक्त के सभी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान जो है प्रमुख रूप से संबंधित है। तो ध्यान संबंधित आपकी मानसिक गतिविधियों से है। इसमें का दूसरा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है आत्मरक्षा क्रिया है। तो आत्मरक्षा है जैसे कि जूडो, कराटे हो गई, ठीक है, मार्शल आर्ट हो गई, ये सब जो है आत्मरक्षा क्रियाएं हैं। इसमें का तीसरा। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन कि मोटापा जो किस प्रकार से होता है? तो जो है खाने की खराब आदतों से भी होता है, शारीरिक जो कि निष्क्रियाशीलता, ज़्यादा आप गतिविधि नहीं करते हो, पड़े रहते हो, तब भी हो जाएगा आपको। मनोवैज्ञानिक भी कारण होता है, इसमें का चौथा उपरोक्त के सभी। संक्रामक रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो दूषित भोजन, दूषित हवा, ये दोनों हैं। इसमें का तीसरा। योग शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से निर्मित? भैया युज धातु से। इसमें का इधर तो पहला है, इंग्लिश में देखोगे तो इसमें जो है दूसरा है, युज धातु से निर्मित है। अगला भी आपका है अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा, आपको बताना है। तो अष्टांग योग का पहला भैया यम होता है। अष्टांग योग के 8 इसमें चरण होते हैं। इसका प्रतिपादक महर्षि पतंजलि ने किया है। तो यहाँ से सभी समझ लीजिए। पहला आपका यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, तीसरा आपका होता है आसन, तीसरा क्या होता है? आसन होता है। चौथा आपका होता है प्राणायाम, चौथा क्या होता है? प्राणायाम। पांचवा आपका होता है प्रत्याहार, पांचवा क्या होता है? प्रत्याहार होता है। छठा क्या होता है? छठा होता है धारणा, छठा धारणा। सातवां आपका होता है ध्यान। 8 नंबर पर आपका आता है समाधि। तो इनको नोट कर लो, इसमें से कोई ना कोई जो है किस नंबर पे आता पूछा जा सकता है। तो पहला क्या है? तो कहोगे यम है, इसमें का पहला। फिर बंध कितने प्रकार के होते हैं, आपको ही बताना है। तो बंध जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें का दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर कि इनमें से जो है कौन अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो देखो, अष्टांग योग में प्राणायाम, यम, नियम ये सभी होते, लेकिन धौती इसका कोई भी अंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध क्रिया का अंग। इसमें होगा चौथा। फिर है योग में कितनी जो शुद्ध क्रियाएं होती है, आपको बताना है। देखो, योग में जो शुद्ध क्रियाएं होती हैं ये कितनी होती हैं? तो कहोगे जो है युग में जो होता है, जो योग होता है, इसमें शुद्ध क्रियाएं 6 होती है बच्चों, आपके एग्जाम में बनेगा। कौन कौन सी होती है? नित्य होती है, धौती होता है, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्रेतक, ये 6 क्रियाएं होती हैं। इसमें का दूसरा। फिर है प्राणायाम के कितने जो चरण होते हैं? तो प्राणायाम के जो 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका पूरक, दूसरा आपका होता है रेचक, रेचक, तीसरा आपका होता है कुंभक, तीसरा होता है कुंभक। तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, फिर सांस पर नियंत्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखेगा कि भुजंग आसन में भुजंग शब्द का अर्थ होता है भैया सर्प होता है। इसमें का दूसरा। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? तो श्वास का नियमन भी है, श्वास पर नियंत्रण भी है, प्राण पर नियंत्रण सभी, इसमें का उपरोक्त के सभी होगा। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस आसन को भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो वज्रासन को।
क्योंकि पाचन शक्ति को बढ़ाता है। फिर है 53 नंबर कि वर्धोती क्रिया को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो वर्धोती जो क्रिया है इसको जो है हम कुंजल नाम से जानते हैं। कुंजल को जो है हम इसको जो है हम क्योंकि वमन धोती के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। इसमें का तीसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 54 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं है। तो प्राणायाम की जो है 3 क्रिया है, इसमें जो है पूरक है, रेचक है और कुंभक है, लेकिन धोती इसकी कोई भी क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें का चौथा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो 21 जून को, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, कब मनाया जाता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 56 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत जो है किस देश में हुई थी। तो कहोगे भारत में हुई थी, इसमें का चौथा। किसने जो है भारत के लिए एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो नीरज चोपड़ा ने। 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें चौथा। अच्छी जो है आदतें संबंधित हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों से, इसमें कहोगा जीवन शैली जो है प्रभावित होती है तो शिक्षा, शारीरिक गतिविधि, कल्चर, ये सभी से, इसमें कहोगा चौथा। गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार कैसा होता है तो कहोगे अंडाकार, इसमें का तीसरा है। कंचा बना होता है कहोगे कांच का, इसमें का दूसरा है। कौन सा आसन जो है लंबाई बढ़ाने में सहायक है तो कहोगे ताड़ासन, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 63 नंबर की कौन सा जो है तथ्य अष्टांग योग से संबंधित है। तो अष्टांग योग में 8 इसके चरण होते हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सभी से संबंधित इसमें होगा चौथा। अगला फिर 64 नंबर है कौन सा आसन बैठकर किया जाने वाला आसन से संबंधित है। कहोगे जो है सुखासन, इसमें का पहला है। किस क्षेत्र में परंपरागत खेलों का उपयोग जो है किया जाता है। तो शैक्षिक क्षेत्र में भी किया जाता है, प्राकृतिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र सभी में, इसमें का चौथा है। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक दृष्टि से मनोरंजक जो है आवश्यक है। तो विद्यालय के जो है रुचिपूर्ण वातावरण के लिए भी आवश्यक है, 100% नामांकन के लिए भी है और 100% उपस्थिति के लिए भी, इसलिए इसमें होगा डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग क्या है। तो इसको जो है एथेंस काल कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है एथेंस काल में ही जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो है शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी एग्जाम में बनता है। तो 1896 में जो है इसकी जो है शुरुआत हुई थी, पियरे डे कुबर्टी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है यूनान ग्रीक में हुई थी, जो विशेषकर ओलंपिक शहर और आधुनिक ओलंपिक खेल में पहली बार जो कि 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 68 नंबर कौन सा सिद्धांत जो है मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो रुचि का सिद्धांत इससे संबंधित है, क्रियाशीलता का भी सिद्धांत संबंधित है, आनंद का भी सिद्धांत संबंधित, लेकिन तनाव का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का चौथा। अगला है आपका शारीरिक शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में अभिन्न अंग है, कथन जो है पूर्णतः सत्य है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्वच्छ फिट इंडिया मूवमेंट मतलब जो है स्वस्थ भारत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है। तो भैया 29 अगस्त 2019 को यह क्वेश्चन बनेगा। फिट इंडिया मूवमेंट मोदी जी ने इसको शुरू किया था। 31 फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक जो है क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो आपकी एज, आपका डाइट, आपकी शारीरिक गठन, ये सभी करते हैं, इसमें का चौथा उपयुक्त के सभी। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन की कौन सी गतिविधि अंता मतलब जो है इंडोर से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखो चित्रकला आप इंडोर में कर सकते हो, घर के अंदर जो है कोलाज भी कर सकते हो, नाच भी सकते हो, लेकिन फुटबॉल जो है घर के बाहर खेला जाता है क्योंकि ये क्या है, ये आउटडोर गेम है। ठीक है, इसमें का चौथा। फिर है कि कानोइंग जो है खेल है संबंधित है, तो ये वाटर स्पोर्ट्स से, इसमें का पहला। फिर 74 नंबर क्वेश्चन की खेल कूद से संबंधित जो है समाजशास्त्र की शाखा को कहा जाता है, तो खेल समाजशास्त्र, इसमें का दूसरा। फिर लास्ट में आपका है 75 नंबर क्वेश्चन है कि खेलों का स्वर्ण युग जो है किस देश से संबंधित है। तो कहोगे ये जो संबंधित भैया यूनान से है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है, यूनान से संबंधित है, यूनान ग्रीस से। ठीक है, क्योंकि जो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी 1896 से। ठीक है, इसी से जो है स्वर्ण युग संबंधित है। पेपर आपका जैसे हो जाएगा, पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ, तो सभी विद्यार्थी इस नंबर पे अपना पेपर सेंड करेंगे। कोई एक विद्यार्थी 8173840090 पर जो अपना आपको जो है पेपर आपको सेंड करना है। ठीक है, जिससे मैं उसकी जो है आंसर की करा दूंगा
जिससे एक आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कितने % गोल अपनी जो है सही मार्कशीट पर भर के आप जो है आए हुए हैं। मिलता है इन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।